बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सोहेल अजीज़ हूँ। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में काम करता हूँ। ये मेरे और मेरे दूसरे स्पेशलिस्ट दोस्तों ने मिलके एक हॉस्पिटल बनाया है जो जीटी रोड DHA 2 से पहले आता है, जहाँ पे कहोटा रोड जीटी रोड को मिलती है, इसके बिल्कुल अपोजिट है। इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वी थॉट ऑफ मेकिंग अ बुटीक 5 स्टार क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल, जिसमें कि आके पेशेंट की भी तसल्ली हो और मुझे भी मज़ा आए काम करने का। आई बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट आई एम कंसर्न्ड कि लोगों की ज़िंदगी कैसे लंबी की जाती है, उनको कैसे आरामदेह किया जाता है। और मैं जो आज आपको बात करना चाह रहा हूँ, मैं GLP-1, ज़म्पिक, मोंजेरो, इसकी भी दवाओं के बारे में कर रहा हूँ। ये इनका बहुत कॉमन इस्तेमाल होने लग पड़ा है और एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट एंड यू टॉकिंग अबाउट ज़म्पिक फेसिस एंड ऑल दोज थिंग्स। इसमें कई चीज़ें अगर एहतियात ना की जाए तो ये बहुत नुकसानदेह भी हो सकती है। ये नुकसानदेह इस तरह हो सकती है कि जब आप ये गोली लेते हैं तो आपकी भूख मार देती, और ये सेंट्रली एक्टिंग होती है। भूख जब मरती है तो आप खाना कम कर देते हैं, और कई लोगों को तो मतली और नौजिया होने लग पड़ता है और वो खाने से बिल्कुल अवॉइड हो जाते हैं। इसके काफ़ी पहलू हैं। इसके बहुत अच्छे पहलू भी हैं कि वज़न कम कर देती है, लेकिन इसके जो ज़्यादा नुकसानदेह हैं वो जब आपको इसके बारे में पूरी आगाही ना हो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जितना वज़न कम करती है उसमें फ़ैट भी कम होता है और मसल भी कम होता है, और आपकी ज़िंदगी की लंबाई, आपकी बॉडी के मसल जो हैं, ख़ासकर टांगों के मसल, बाजू के मसल, इनकी कमज़ोरी हो जाए तो आपकी ज़िंदगी उतनी छोटी हो जाती है। याद रखिए कि जितना आप शुगर खाएंगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी कम हो जाएगी, बेशक आपको डायबिटीज़ हो या ना हो। सो आपने अपने खाने का अगर परहेज़ नहीं किया तो आप अपने आप की ज़िंदगी को उसके मुताबिक कम रखेंगे। सो जहाँ तक GLP-1 और ज़म्पिक और मोंजेरो जैसी दवाएं जो आजकल फ्लड हो रही है मार्केट में और एवरीबॉडी इज कैंपेनिंग सो मच, एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव है एंड उनको रेगुलरली लेना है, और जब आप छोड़ेंगे तो वो आपका वज़न वापस आ जाएगा। इसको इस्तेमाल अगर सही तरीके से ना किया गया तो आपको इसका फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। और नुकसान क्या है कि ये वज़न जो करता है, जैसे मैंने बताया कि फ़ैट भी कम करता है और मसल भी कम करता है। और मसल कम करने का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कमज़ोरियाँ, और ख़ासकर जो मेनोपॉज़ में ख़वातीन आ जाती हैं, उनमें वैसे ही ऑस्टियोपेनिया, मसल वीकनेस शुरू हो जाती है। और अगर ज़म्पिक जैसी दवाएं आप साथ इस्तेमाल शुरू कर दें विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशन, तो आपकी बोन भी कमज़ोर होती जाएंगी, मसल कमज़ोर होती जाएंगी, एंड ओवरऑल आप बिल्कुल ही कमज़ोर नढाल हो जाएंगे। सो इसके अंदर एहतियात क्या करनी है? एक तो ये कि आप ज़्यादा खा नहीं सकते ज़म्पिक के साथ, आपको भूख नहीं लगती, तो आपने कम से कम 1/2 से 1 ग्राम प्रोटीन पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल करना है। और नॉर्मल 3 खाने के साथ गुजार नहीं कर सकते, क्योंकि आप 3 खाना इतना खा नहीं सकते जो आपकी बेसिक नरिशमेंट को, बॉडी की नरिशमेंट को मेंटेन करे। बॉडी ने प्रोटीन तो लेने ही लेने हैं, और अगर आपने खाना ना खाए तो आपके मसल को खाने लग पड़ती है, और जब वो मसल खाती है तो आपका मसल ख़त्म होता है, जिसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, सार्कोपीनिया बोलते हैं। सो इसका तरीका ये है कि आप कम से कम 6 मील्स खाएं, हर मील में प्रोटीन के गिर्द चीज़ें सारी घूमें, एंड यू मस्ट टेक फ्रीक्वेंट मील्स एंड विद प्रोटीन्स। और साथ ही आपने एक्सरसाइज करनी है कि आपके मसल्स एट्रोफी ना हो। और जब आप छोड़ेंगे तो सबसे पहले आपका वजन जब वापस आएगा तो सबसे पहले फैट वापस आएगा, और मसल वापस बड़ी आराम से आता नहीं। सो मेरा आपसे मशवरा ये है कि आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए अंडर प्रॉपर सुपरविजन। बहुत लोग आपको आप पूरा एजुकेट नहीं करते, लेकिन सो यू मस्ट टेक 6 मील्स, यू मस्ट अपने खाने प्रोटीन के रखिए, एंड एक्सरसाइज करें कम से कम 2 से 3 दफ़ा। मसल बिल्डिंग पक्की वज़न लेके जो बैठ के निकालते हैं वेट्स के साथ, आपने जिम जाके करें, वरना आपको इस दवा के फ़ायदे के साथ नुकसान भी हो सकता है। आजकल इसमें एक नई भी कोशिश हो रही है कि लो डोज में इस्तेमाल करके बॉडी को ट्रेन करें कि उनका ईटिंग पैटर्न हम चेंज करें। सो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपनी देखभाल करें। हमारा हॉस्पिटल इस्लामाबाद स्पेशल हॉस्पिटल जो GT रोड की वजह से मैंने बताया है, वी हैव ग्रेट स्पेशलिस्ट हु आर एक्सपर्ट इन दिस। वो आपको इसमें बहुत गाइड भी करेंगे, और यहाँ पे हर किस्म की माशाल्लाह फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डिक सेंटर
स्टेट ऑफ द आर्ट यूरोलॉजी सेंटर. हमारे पास ऑनकोलॉजिस्ट भी आ रहे हैं, चेस्ट फिजिशियंस आ रहे हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आ रहे हैं. माशाल्लाह हमारा एक बहुत ही अच्छा और आला स्टेट का ऑब्स्टेट्रिक गायनी का डिपार्टमेंट है, जिसमें जो भी आएगा वो इंशाल्लाह शिफा पाएगा और बहुत कंफर्टेबल स्टे के साथ यहाँ से जाएगा. आप सबके लिए बहुत दुआएं हैं. अल्लाह आपको हामी नासिर है और आपको सेहत दे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.